ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलार सिस्टम। मतलब क्या कि सोलार सिस्टम में और कौन से चीज़ें, जैसे सोलार सिस्टम में सारे प्लैनेट्स थे, 8 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो लेकिन अब और कौन से मेंबर्स हैं सोलार सिस्टम में, हम वो देखेंगे। ठीक है, देयर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर और भी बॉडीज़ है जो, मतलब और भी ऐसे मेंबर्स हैं जो सन के आजू बाजू में घूमती हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द सोलार सिस्टम। और वो सारे चीज़ें भी, जो वो सारे ऑब्जेक्ट भी क्या है, सोलार सिस्टम के ऑब्जेक्ट हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। अब उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स, देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत ज़्यादा गैप है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, मार्स एंड जुपिटर, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप दिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। देखो, मर्क्यूरी के बाजू में जो वीनस है उनके अंदर कम गैप है, वीनस और अर्थ में भी कम, लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। और वही गैप में क्या है, बहुत सारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के आजू बाजू में घूमते हैं। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। और वो सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। ये ब्लैक कलर का रिंग दिख रहा है, ये सारे क्या है, एस्ट्रॉइड्स हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप। और जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो हमको सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप से दिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमेट्स। Comets are also member of our solar system. They revolve around the sun in highly elliptical orbit. अब जो कॉमेट्स हैं वो भी क्या है, हमारे सोलार सिस्टम का मेंबर है, और वो भी सन के आजू बाजू में बहुत अच्छे, मतलब लाइक बहुत हाईली एक्लिप्टिकल ऑर्बिट से रिवॉल्व होता है। However, their period of revolution around the sun is usually very long. अब जो कॉमेट्स होते हैं वो सन के जो आजू बाजू रिवॉल्व हो रहे हैं, उनका जो टाइम है वो काफ़ी लंबा होता है, वो बहुत लॉन्ग रहता है, क्योंकि वो बहुत दूर से रिवॉल्व होते हैं सन के। ठीक है, कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। अब जो कॉमेट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं हमको, काफ़ी ब्राइट हेड, मतलब उनका जो हेड हो रहा है ये वो काफ़ी ब्राइट होता है, और विद अ लॉन्ग टेल, क्योंकि हम जिसको टूटा हुआ तारा बोलते हैं ना, वो कॉमेट होता है। ओके, द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एट अप्रोचेज द सन। और जो टेल है वो कैसे ग्रोज होती है साइज में, जैसे वो सन के पास अप्रोच होने के लिए जाती है। द टेल ऑफ द कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। और जो टेल होती है वो हमेशा क्या होती है, सन से दूर भागने के लिए। मतलब सन, अगर सन यहाँ है तो कॉमेट का हेड यहाँ होगा और टेल यहाँ होगी, तो वो अवे मतलब दूर होती है उससे। ओके, मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियोडिकली। वन सच कॉमेट इज हैलिस कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स। अब देखिए, ये सारे कॉमेट्स, ये सन है उससे अवे हो रहे हैं सारे कॉमेट्स। देखो, ये ऐसे ब्राइट हेड है और ये इसका टेल है। ठीक है, और बहुत सारे कॉमेट्स ना पीरियोडिकली दिख कर आते हैं, मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टाइम पर दिख कर आते हैं। एक कॉमेट है हैलिस कॉमेट, जो हर 76 ईयर्स में एक बार दिखता है। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986। अब वो लास्ट कब दिखा था, 1986 में दिखा था। कैन यू टेल व्हेन हैलिस कॉमेट विल बी विजिबल अगेन। अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट, दिस इज योर होमवर्क। ओके, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करना है। ओके कि तुम बताओ मुझे कि नेक्स्ट हैलिस कॉमेट हमको कब दिख कर आएगा। जब वो लास्ट 1986 को दिखा था और वो हर 76 ईयर्स में दिखता है, तो 1986 के बाद वो अब कब दिखेगा, ये तुम्हारा होमवर्क है। सेकंड है मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स। ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और मेंबर है सोलार सिस्टम का। एट नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर एंड द मून इज नॉट देयर, यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्राइक ऑफ लाइट इन द स्काई। कभी कभी क्या होता है, रात में जब क्लियर रहता है स्काई और मून इज़ नॉट देयर, मतलब क्या 15 डेज़ के बाद जो मून गायब हो जाता है ना, मैंने बताया था पहले, तो वो टाइम पर क्या होता है कि तुमको एक ब्राइट स्ट्रीक दिखती है, मतलब क्या, एक लाइन दिखती है लाइट की स्काई में। ठीक है, दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, शूटिंग स्टार्स। ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स, पर वो स्टार्स नहीं होते, दे आर कॉल्ड मेटियोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे, मेटियोर्स बोलेंगे। अब मेटियोर इज यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट
दैट ओकेजनली एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। और जो मेटियोर्स है वो क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ओकेजनली मतलब कभी कभी आता है, ठीक है। एट दैट टाइम इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड, द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स इट अप, इट ग्लोज एंड एवापोरेट्स क्विकली। और जो फ्रिक्शन है एटमॉस्फेयर का वो क्या कर देता है, उसको बहुत जल्दी हीट कर देता है। इस वजह से क्या होता है कि वो ग्लो होता है और क्विकली एवापोरेट भी हो जाते हैं। मतलब क्या, ऐसे एक बार आएगा और फिर जल्दी से गायब भी हो जाता है। दैट इज़ वाई द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसीलिए वो जो ब्राइट स्ट्रीक है वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। ओके, सम मेटियोर्स आर लार्ज सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे एवापोरेट्स कम्प्लीटली। और कुछ कुछ मेटियोर्स बहुत लार्ज होते हैं जो अर्थ तक पहुंच तो जाते हैं और एवापोरेट भी कम्प्लीटली हो जाते हैं, ठीक है। द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ इट इज कॉल्ड मेटियोराइट। और जो बॉडी अर्थ तक पहुंच जाती है इसको क्या बोलेंगे हम, मेटियोराइट बोलेंगे। समझ में आया। मेटियोराइट हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मटीरियल फ्रॉम विच द सोलार सिस्टम वॉज फॉर्म। अब जो मेटेराइट्स है वो साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं कि नेचर में क्या है, मतलब कुछ भी अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो साइंटिस्ट उसकी मदद से, मेटियोर्स की मदद से कोई भी चीज़ का कि सोलार सिस्टम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यू मस्ट हैव हर्ड दैट देयर आर नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। अब यहाँ पे तुमको पता होगा कि नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है। तो जैसे हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है, तो वैसे ही उनके पास क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है जो साइंटिस्ट ने ऊपर भेजे। यू माइट वंडर्ड हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट से अलग कैसे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, मैन मेड है। दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, और ये क्या अर्थ से लॉन्च हुई है। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो क्या होती है कि अर्थ के मच क्लोजर, मतलब क्या, अर्थ से ज़्यादा नज़दीक होकर रिवॉल्व होती है अर्थ के, ठीक है। जैसे हमारी जो मून है वो काफ़ी दूर होकर रिवॉल्व होती है, अर्थ से काफ़ी दूर होकर अर्थ का रिवॉल्व लेती है, मतलब उसके आजू बाजू घूमती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के काफ़ी नज़दीक होकर रिवॉल्व होती है, ठीक है। इंडिया हैज़ बिल्ड एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाया भी है और लॉन्च भी किया है। आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। और आर्यभट्टा क्या थी, इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर INSAT, IRS, कल्पना 1, EduSat एक्सेट्रा। ये सारी क्या है, इंडिया की सैटेलाइट्स हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। दे आर यूज्ड फॉर फॉरकास्टिंग वेदर, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि क्या, दे आर यूज्ड फॉर फॉरकास्टिंग वेदर, कि कौन सा भी बारिश आने वाले, कभी अचानक से तूफान आता है तो ये किसकी वजह से, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से ही हमको पता चलता है। ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स, मतलब जो हम टेलीविजन पे देखते हैं, जो ब्रॉडकास्ट होता है, जो रेडियो के सिग्नल्स होते हैं वो भी इससे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसके लिए, टेलीकम्युनिकेशन, जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए भी क्या, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। ओके, यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ये चैप्टर को आप नोटबुक में कर लीजिएगा और ये आपका होमवर्क है, इसको भी करके आइएगा। ओके, थैंक यू।